दोस्तों, बकरा ईद पर मुसलमानों ने इतिहास रच दिया। इस बार कहीं भी गाय की कुर्बानी नहीं होगी। दोस्तों, मुसलमान अगर इस बार बकरा ईद पर भाईचारे की मिसाल दे सकता है और जो गाय काटने पर, गाय को खरीदने पर बैन लगा सकता है, तो क्या 10 मिनट की नमाज पढ़ने की परमिशन सरकार नहीं दे सकती? जितना हिंदुस्तान हिंदुओं का है उतना ही मुसलमानों का भी है, लेकिन सरकार ही कहती है कि 10 मिनट की नमाज पढ़कर दिखाओ, ना हवा टाइट कर दे तब कहना। पश्चिम बंगाल के मुसलमान जो कर रहे हैं, ये देश के तमाम मुसलमानों को कर लेना चाहिए। खबर यह है दोस्तों कि बकरा ईद को मद्देनजर रखते हुए जगह जगह गाय भैंस बेचने वाले लोगों को मुसलमान खुद उन्हें वापस भेज रहे हैं। हाथ जोड़कर कह रहे हैं, ले जाओ, माता को खिदमत करो, सेवा करो इनकी, क्यों मंडी में बेचने और कटाने लेकर आए हो। ये लोग मौका मिलते ही मस्जिदों के सामने जो डीजे पर नागिन डांस करते हैं, तेल लगा लो डाबर का, नाम मिटा दो बाबर का कहते हैं, मुसलमानों को गोली मारो और दुनिया भर की बातें कहते हैं। बेहतर है कि इस बार मुसलमान हज में कुर्बानी की तरह ईद उल अजहा भी कुर्बानी का विकल्प ढूंढे और बकरा ईद के मौके पर भारी सामान ना खरीदे और यही गरीबों में तकसीम कर दे। बेहतर है कि मुसलमान कुर्बानी का बहुत महंगा दिखावा भी ना करे और बचे हुए पैसे से ज़रूरतमंद किसी भी धर्म, जाति, समुदाय का हो उसकी मदद कर दे। दोस्तों, एक काम जो पहले मुसलमानों को कर लेना चाहिए था, अब मुसलमानों की अकल ठिकाने आई है। मुसलमानों की जमियत-ए-उलमा-ए-हिंद बड़ी तंजीमें गाय को राष्ट्रीय पशु और उसकी हत्या पर देशव्यापी पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहा है। वो आंदोलन भी करने जा रहा है। 5 लाख मुसलमानों के साथ गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने के लिए दिल्ली में सब इकट्ठा होंगे। दोस्तों, उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी जो गौ हत्या पर मुसलमानों की लिंचिंग करते थे, वोट बटोरते थे। आज पश्चिम बंगाल में जो मुसलमान हैं उन्होंने रास्ता साफ कर दिया है। नफरत में इन्हें क्या से क्या बना दिया था। छोटे बच्चे भी इनके निशाने पर हैं। दोस्तों, आज दिल्ली में गाजियाबाद में जहां एक 2 छोटे बच्चे सर पर टोपी लगाए हुए, तो उन्हें सुनीता दयाल नाम की एक महिला महापौर किस तरह से बच्चों को धमका रही है, ये भी खबर आप देख लीजिए, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। गाजियाबाद में हिंडन नदी में मीट फेंकने के आरोप में महापौर सुनीता दयाल ने मदरसे के छोटे छोटे मासूम बच्चों पर अपनी दबंगई दिखाई। एक औरत होने के नाते, एक माँ बहन होने के नाते इस महिला के दिल में जरा भी नरमी नहीं दिखाई दी। टोपी ही सबसे बड़ी नफरत इनकी है। गाजियाबाद की मेयर जो सुनीता दयाल कैमरे के सामने बच्चों पर हेकड़ी दिखा रही हैं, पुलिस को धमका रही है कि पूरा थाना सस्पेंड करा दूंगी अगर बच्चों के साथ कुछ अच्छा हुआ तो। मुस्लिम कमजोर बच्चों पर कैमरे के सामने गरजना आसान है दोस्तों, क्योंकि बहुसंख्यक समाज में बस मुल्ले टाइट होने पर ही जो मंत्र मुग्ध हो जाते हैं लोग, इसीलिए इनके काम का हिसाब कोई मांगता नहीं। बकरा ईद में कुर्बानी के लिए पश्चिम बंगाल में हिंदुओं ने बैंक से कर्ज लेकर गायों को खरीदा और पाला। फिर बीजेपी सरकार बनी। इन्हीं हिंदुओं ने अब कोई मुल्ला इन गायों को खरीद नहीं रहा है, ऊपर से बैंक वाले कर्ज का पैसा सूद समेत लेने आ धमके। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जशोदा जो बहन हैं, जो लोग हैं, उनसे जाके मिले, हिंदुओं के कर्ज उनसे माफ़ करवाएं, गंगा नहा ले, मुसलमानों की तो खाना खा ले तो उनको जेल हो जाती है। दोस्तों, राजस्थान का एक वीडियो हाल ही में खूब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां हज़ारों गाय के शव खुले पड़े हुए हैं। आखिर माता केवल मुसलमानों के लिए है या फिर उन संघी मानसिकताओं के लिए भी हैं जो ये वीडियो उन तक नहीं पहुंची है। गाय की रक्षा के लिए मुसलमानों की लिंचिंग कर देते हैं। क्या उनकी आंखों में मोतियाबिंद हो गया है? क्या ये वीडियो उन तक नहीं पहुंचा है? या फिर हमारी जो लोग हैं केवल मुसलमानों पर गूंगे, बहरे, अंधे हो जाते हैं, या फिर इस वीडियो को वो देख नहीं पा रहे? एक छोटा बच्चा टोपी लगाए दिखाई पड़ रहा है तो उसको मेयर साहिबा हड़का रही हैं, धमका रही हैं, कह रही हैं कि अगर इन बच्चों को छोड़ा तो पूरा थाना सस्पेंड कर दूंगी। दोस्तों, अखलाक याद है, पहलू खान याद है, नासिर जुनेद याद है, इसी गाय के नाम पर मार दिए गए और आज गायों की लाशें फटी पड़ी हैं, पटी पड़ी हैं, सड़ रही हैं, कीड़े पड़ रहे हैं। गौरक्षा को लेकर संघ के उपद्रव से लेकर सवाल पूछे
तो मैं यही समझती हूँ कि गाय से मतलब नहीं है। इन्हें असल में केवल मुसलमानों और दलितों पर हमले करने से कोई न कोई एक बहाना चाहिए, और गाय उनके नफरत के एजेंडे में एक उपयोगी जानवर है। इसीलिए वो उतना ही गौरक्षा करते हैं जिसमें उन्हें किसी मुसलमान या दलित पर हमला कर सके, बस इतना ही रक्षा करते हैं गायों की। अब सुनिए, बाबा साहब ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि पहले गाय का मांस खाने को धर्म मानने वाले ब्राह्मणों ने सबसे पहले गौरक्षा का जो परपंच SC/ST को बाइकॉट करने के उद्देश्य से शुरू किया था। क्योंकि ST/SC गाय का मांस खाते थे, वो उन्हें शेष समाज से काटने के लिए गाय हमारी माता की नौटंकी लोगों ने शुरू की। कई ऐसे वीडियो दुर्राटी के और तमाम इन्फ्लुएंसर के भी हैं। आज वही कॉन्सेप्ट मुसलमानों के खिलाफ चलाया जा रहा है जो पिछले दलितों के साथ किया गया था। आज तो गौरक्षक आंदोलन ब्राह्मण समुदाय के लिए मल्टीपर्पस लाभ देने वाला उद्योग बन गया है। एंटी मुस्लिम एजेंडा और वोट की राजनीति तथा सत्ता तक पहुंच यही चल रहा है। गाय के नाम पर सरकारी धन पर ऐश करने वाले गौरक्षक पशुपालक समाज की आर्थिक रीढ़ तोड़ना, उन्होंने अपने पशुओं का मूल ना मिल सके और जो मुनाफा पहले पशुपालक को मिलता था उसे अब गौ तस्करी के माध्यम से खुद हड़प लेना चाहते हैं। स्लॉटर हाउस जो ज़्यादातर ब्राह्मण बनियाओं के हिस्से में है वही चला रहे हैं। उन्हें ज़्यादा क्वालिटी और सस्ते में पशुओं की आपूर्ति कराना है विदेशों में। अपनी जाति के गुंडों को समाज में और ज़्यादा गुंडागर्दी करने के लिए एकजुट करने की ताकत बढ़ाने, पुलिस सुरक्षा के लिए बहाना देने, गाय के नाम पर चंदा वसूलने और संघी एजेंडे के लिए धन उगाही और इस तरह बहुजन समाज के दरवाजे तक अपनी ताकत का कंट्रोल पहुंचाने में मदद करती है। गाय के नाम पर गौ रक्षक करते हैं ये। इन तमाम उत्पादों का जो हल है, जो पशुपालक है, बहुजन समाज के पास है। मुस्लिम तो मुफ्त के विक्टिम हैं। असल में हमला तो ST/SC OBC समाज के ऊपर हो रहा है। गौरक्षक के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। बावन इनके ही सहयोग से इन पर आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक हर तरह के से बर्बाद करने के लिए हमलावर कर रहे हैं। दोस्तों आप सोचिए, गाय ज़्यादातर यादव समाज के पास है। जानवर जो पालता है, जो किसान है, वो ST/SC OBC से आता है और इन्हीं ST/SC OBC का मुसलमानों का नाम लेकर के गायों का बाइकॉट करने के लिए कहा जा रहा है। मुसलमानों को लेकर के आपने देखा भी हाल ही में कितनी गायों का जो वीडियो आया है दोस्तों, वो गायों का वीडियो की हज़ारों की तादाद में गाय मरी पड़ी हैं, कोई उनकी सुध लेने वाला नहीं है। लेकिन मजाल है, एक गाय एक थैली में भी अगर किसी अन्य जानवर का गोश्त होता है तो उसको गाय का आरोप लगाकर मुसलमानों की लिंचिंग कर देते हैं। दोस्तों अलीगढ़ वाला जो केस था आपने देखा था, सब कुछ कितना योजनाबद्ध तरीके से गौवंश की रक्षा के नाम पर मुसलमानों की लिंचिंग हो रही है। एक तरफ मुसलमानों की गाय के नाम पर लिंचिंग हो रही है और दूसरी तरफ ST/SC OBC के को आर्थिक बर्बाद किया जा रहा है। यही एक कुर्बानी का टाइम था जहां पर ये अपना जानवर बेचते थे, मोटी रकम लेते थे, लेकिन मुसलमानों ने जो नियम और कानून गाय के लिए बनाए गए हैं उसके लिए उन्होंने साफ कह दिया कि गाय हमारी राष्ट्रमाता, उसे घोषित किया जाए और देश भर का कोई भी मुसलमान गाय ना खरीदेगा ना बेचेगा। बल्कि मुसलमानों के वीडियो सोशल मीडिया पर तैयार, हिंदू बेचना चाहता है, हिंदू काटना चाहता है, कटवाना चाहता है गाय, लेकिन मुसलमान अब काटना नहीं चाहता और ना ही खरीदना चाहता है। यहाँ तक कि बंगाल के कुछ लोगों की वीडियो ऐसे भी आए हैं दोस्तों, जो लोग कह रहे हैं कि मुसलमान गाय खरीद के ले भी गए हैं और फिर आकर वो गाय वापस भी करके उन्होंने कहा कि हमें पैसे वापस मत करो, लेकिन तुम अपना जानवर अपने पास रखो। ऐसे भी वीडियो आए हैं। अब दोस्तों सोचिए किस तरह का षड्यंत्र करके पूरे भारत में आर्थिक तबाही लाने का जो काम किया जा रहा है, बड़ी ही खूबसूरती से हो रहा है। पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम, खाने वाले तेल के दाम, आपके मंगलसूत्र के दाम, मछली चुनाव में सबने तेल में फ्राई कर करके खाई, लेकिन जब बात आई तेल की कम करने तो पेट्रोल, डीजल और खाने वाले तेल की कमी के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने लोगों को मना कर दिया। बिल्कुल मानना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, कुछ सोच कर कहा होगा। चुनाव से पहले देश में धन धान भरा हुआ था और जैसे ही चुनाव खत्म हुआ देश आर्थिक तंगी से जूझने लगा। ये आपको समझना होगा और आपको सहना होगा। आने वाला समय आपके लिए
है दोस्तों, ये समझना होगा कि कौन सही है कौन गलत है। फिलहाल दोस्तों मुसलमानों ने कुर्बानी गाय की नहीं करेंगे, बायकॉट पूरी तरह से कर दिया है और उन्होंने ये मांग उठाई है कि गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाए। फिलहाल इस वीडियो में आपको क्या कहेंगे, कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।